Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub and my today's topic is software designing. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग क्या होती है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में हमारा आता है यूज़र रिक्वायरमेंट की. यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो हमें पूरा रोड मैप बताती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल ब्लूप्रिंट, है ना, या डिज़ाइन कोड. ठीक है, यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं. ठीक है, टेक्निकल और यू कैन से रोड मैप पूरा हम लोग बनाते हैं, या ब्लूप्रिंट. जैसे आर्किटेक्चर होता है तो पहले वो रफ स्ट्रक्चर बनाता है ना, ब्लूप्रिंट बनाता है. जब भी आप लोग ने देखा होगा, जब भी आपका घर बन रहा होगा तो हमारी नींव से स्टार्ट होती है ना, गड्ढा किया जाता है, फिर ईंटें लगाए जाते हैं, और वो आर्किटेक्चर पहले ब्लूप्रिंट बनाता है. एक उसके पास वाइट कलर का बड़ा सा चार्ट पेपर होगा ना, उसमें वो बताता है कहाँ पे आपकी बालकनी होगी, कहाँ आपका किचन होगा, लॉबी होगी, है ना, कहाँ पे आपका डाइनिंग एरियाज रहेगा, कहाँ आपका हॉल रहेगा, मंदिर कहाँ रहेगा, किचन एरिया क्या है ना, बाथरूम वगैरह कहाँ होंगे, बालकनीज कहाँ होंगी, गैलरीज कहाँ से निकलेगी, स्टेयर्स कहाँ से बनेंगे, है ना. तो एक रफ स्ट्रक्चर बनता है जब हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं. ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट डिज़ाइन कोड. ठीक है, और लेवल ऑफ डिज़ाइन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: आर्किटेक्चर डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन एंड लो लेवल डिज़ाइन. ठीक है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो होती है हमारी, वो हाई लेवल की होती है, विच डिफाइन ओवर ऑल द सिस्टम. ठीक है, स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल, मेन कॉन्सेप्ट एंड देयर इंट्रैक्शन. ठीक है, और हाई लेवल डिज़ाइन की होती है, इंटरमीडिएट डिज़ाइन होती है, डिवाइडेड द ओवरऑल स्ट्रक्चर इनटू द फंक्शनल मॉड्यूल, डिफाइन डेटा फ्लो, हाउ डिफरेंट मॉड्यूल इंट्रैक्ट. ठीक है, लो लेवल डिज़ाइन की होती है जो डिटेलिंग में हम लोग जाते हैं, डिफाइनिंग द इंटरनल लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम फॉर एवरी मॉड्यूल. इट इज़ नीडेड कोड, है ना, इसमें हमें कोडिंग की ज़रूरत होती है. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल, ब्लूप्रिंट बनता है ना, सेम वही है. 3 लेवल होते हैं इसमें, आर्किटेक्चर लेवल होता है, फिर हाई लेवल होता है, फिर लो लेवल डिज़ाइन होता है. ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं हम लोग स्पेसिफाइड डिज़ाइन एक्सपेक्ट क्या होता है. ठीक है, इंटरफेस डिज़ाइन, हाउ द सिस्टम इंट्रैक्ट विद द यूज़र एंड एक्सटर्नल. ठीक है, कैसा यूज़र इंट्रैक्ट करेगा. ठीक है, यूज़र इंट्रैक्ट विद एक्सटर्नल एंटिटीज से. ठीक है, फिर हमारा आता है सेकेंड, डेटा डिज़ाइन, हाउ द इंफॉर्मेशन इज स्टोर एंड मैनेज इन द सिस्टम. कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे, एक्सेस करेंगे सिस्टम में, सो क्या बोलते हैं, डेटा डिज़ाइनिंग. ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब हम कुछ यूज़फुल टर्म्स पे बात करने जा रहे हैं. सम यूज़फुल टर्म्स जो डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं. मैं आपको बुक में दिखा दूँ या अपने नोट्स दिखाती हूँ? मैं बुक दिखा देती हूँ, उसमें ज़्यादा डिटेलिंग में लिखा है. ठीक है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो गया. अब हमने उसके सम इम्पॉर्टेंस टर्म्स पे आते हैं. सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के क्या होते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, तो वो चलो देखते हैं. दिख रहा है? हाँ, सबसे पहले आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, देखो दिख रही होगी, है ना. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, देखो, इट इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. इट इज़ अबाउट हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी in building many part of your application. For example, driving a car, है ना. driving car means not beginning concept along, sorry, example जैसे कि driving a car, है ना. driving a car means not begin concept about how the engineer, accelerator and brake are working during the riding. फॉर एग्जाम्पल हिंदी में बताते हैं, देखो, जैसे कि हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं तो हम लोग बैकेंड में बात नहीं करते, जो हमारे फ्रंट में दिखाई दे रहा है जैसे स्टीयरिंग, ब्रेक, गियर, है ना, उस पर बात करें, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्शन. बैकेंड पे हम लोग बात नहीं करते, कैसे फ्यूल कैसे इसमें भर रहे हैं, व्हील कैसे रोटेट कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करते. हम लोग फ्रंट पे जो हमें सामने दिख रहा है, कैसे ब्रेक लगाएंगे, है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन. एग्जाम्पल समझ में आ गया कार का. ठीक है, डेफिनेशन में भी देखो लिखा होगा, वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इट इज़ अबाउट हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी इन बिल्डिंग. मतलब हम लोग हाइड कर रहे हैं, है ना, जो बैक एंड है ना वो हाइड कर रहे हैं, बैक एंड. ठीक है, हाइडिंग
हाइडिंग द कॉम्प्लिसिटी इन बिल्डिंग मैनी पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, जैसे कि हाइडिंग क्या करें, हाउ, स्पेसिफिकेशन क्या, व्हाट, ठीक है। फॉर अ रियल वर्ड एग्जाम्पल जैसे रिमोट कंट्रोल कार हो गई, या एटीएम मशीन ले लो आप, है ना। तो आप एटीएम मशीन में कैसे बैकएंड में वर्क कर रही है, एक कार का एग्जाम्पल ले दिए, दूसरा एग्जाम्पल हो गया एटीएम मशीन कि एटीएम मशीन में आप जाते हो ना पैसा विड्रॉ करने, है ना। तो आप ये नहीं देखते हो कि भैया कि मैं पैसा जमा कर रही हूँ तो वो घर घर की आवाज़ आ रही है तो पैसा मेरा यहाँ जमा हो रहा है, नहीं, वो ऐसे साउंड लगाया गया है कि हाँ आपकी नोट काउंट हो गई है, लेकिन काउंट नहीं, वो अपने आप जमा हो जाती है ऑटोमेटिक, और वो सिस्टम में पूरा कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड हो जाता है बैंक के पास, ठीक है। तो मैंने आपको रियल वर्ड एग्जाम्पल दे दिया, एक कार और एटीएम मशीन, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, डिफाइनिंग द इनिशियल फीचर्स विदाउट गोइंग द इनटू द बैकग्राउंड डिटेल, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्शन। एंड इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, कार एंड एटीएम मशीन। सेकेंड वर्ड आता है हमारा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इज अ सिस्टम डिस्क्राइब इट्स मेजर कंपोनेंट देयर रिलेशनशिप स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर जहाँ पर आ जाए ना वहाँ पे याद रख लेना कीवर्ड क्या होगा, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड हाउ दे react with each other. It include many factors such as building, structure, quality, attributes, human dynamic, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मैंने हिंट दे दिया, जहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा वो आर्किटेक्चर होगा, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाउस, है ना, अलग अलग पार्ट से डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि बालकनी हो गया, वॉशरूम हो गया, किचन हो गया, बालकनी वगैरह वगैरह, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर। वट एवर इन द हाउस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ अ ब्लूप्रिंट, मतलब कि ढांचा। जैसे मैंने बताया था ना कि जब आर्किटेक्चर कोई बिल्डिंग बनाता है तो वो ब्लूप्रिंट बनाता है, ढांचा बनाता है ना, कहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड होगी, ठीक है। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट टू मेंशन ऑल द टेक्निकल एंड इनिशियल रिक्वायरमेंट, जो जो हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसका हम लोग क्या ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अभी बताया था ना आर्किटेक्चर टेक्नैलिटी पर बात करेगा, घर पे कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, है ना। गॉट इट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटेक्चर। आफ्टर दैट वी हैव द कॉन्सेप्ट मॉरलिटी। मॉरलिटी क्या होता है, देखो दिख रहा है, मॉरलिटी। मॉरलिटी का मतलब होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। देखो अगर आप जितने बड़े वर्क सिस्टम पे वर्क करोगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, और जितने छोटे वर्क पे काम करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा, है ना, ठीक है। वी आर डिवाइडिंग इनटू अ स्मॉल कंपोनेंट, छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ मॉडलिटी पर, तो क्या होगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कि मान लो यूजीसी नेट एग्ज़ाम, है ना। जैसे कि हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पेपर 1 एंड पेपर 2, है ना। पेपर 1 में भी हमारी 10 यूनिट्स है, डिवाइडेड है ना, और पेपर 2 में भी हमारी 10 यूनिट्स है ना। उन सबको डिवाइडेड किया गया जिससे कि आप इजीली उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दे दिया, यूजीसी नेट एग्ज़ाम, है ना, जो कि हमारे यूनिट्स डिवाइडेड रहते हैं 10 पार्ट्स में, जिससे कि हम लोग को ईजिली कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर सकें, ठीक है। अब फिर सेकंड हमारा आता है फ्रेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। फ्रेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होता है, जैसे कि इंटरफेस डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड डिटेल डिज़ाइन, ये हमारे 3 फ्रेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के, ठीक। देखो यहाँ पे बुकिश डेफिनेशन लिखी, वो आप पढ़ लेना, मैं इसको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, ठीक है। इंटरफेस डिज़ाइन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा घर है, ठीक है, मेरे घर है, मुझे बाहर के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना है, तो कैसे करूँगी, तो घर के अंदर विंडो होगी, खिड़की होगी, है ना, मतलब विंडो, डोर और बालकनी वगैरह होगी, सो दैट आई कैन इंटरकनेक्टेड विद द इन्वायरमेंट, राइट, ठीक है। इंटरफेस बेसिकली मीन्स इंटरएक्शन, ठीक है। बालकनी से डोर है ना, डोर से हम लोग बाहर जा सकते हैं, विंडो से, है ना, कि हम लोग इंटरेक्शन कर सकें इन्वायरमेंट से। समझ में आ गया इंटरफेस डिज़ाइनिंग क्या होती है। इसका डिज़ाइन कह रहा है, इसका डायग्राम देख लो, एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, है ना। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जैसे कि ये डिज़ाइन है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, आईटी इन्वायरमेंट्स है,
है ना। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में बिजनेस है और ह्यूमन डायनेमिक है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, इंटरफेस पता चल गया। इंटरेक्शन ऑफ अ सिस्टम विदाउट इंटरेक्शन ऑफ अ सिस्टम विद आउटसाइड इन्वायरमेंट। ठीक है, हमें इंटरेक्शन करना है तो कैसे करेंगे? सॉफ्टवेयर से, है ना। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर वी कैन इंटरेक्ट। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स का टेस्टिंग आता है, वो आगे बताएंगे भी। ठीक, और देखो एक ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन कैसे होता है कंप्यूटर से, कैसे, जैसे कि ऑडियो वीडियो इमेजेस, है ना। हमारा और कंप्यूटर का इंटरेक्शन विद दिस ह्यूमन डायनेमिक से होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, कंप्यूटर और ह्यूमन का इंटरफेस करा है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस डिज़ाइनिंग। ठीक है, जब भी आपसे आर्किटेक्चर पूछा जाए ना तो समझ आना वो स्ट्रक्चर पे बात कर रहा है, मतलब कि ढांचा। ठीक है, इसका की पॉइंट है, याद रखे ना, आर्किटेक्चर डिज़ाइन। इग्नोर द इंटरफेस डिज़ाइन। यहाँ पे कुछ हम लोग को मेजर इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे आर्किटेक्चर डिज़ाइन पर। ठीक है, समझ में आ गया? जहाँ पे भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन के बारे में पूछा जाएगा तो समझ आना स्ट्रक्चर ढांचे की बात की जा रही है। इन शॉर्ट में अगर इसे बताऊँ, आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्या होता है? ओवरऑल स्ट्रक्चर दैट डिफाइंड द मेजर डिटेल। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर, हम लोग पूरे स्ट्रक्चर के, ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करें जो कि मेजर डिटेल्स है। जैसे अभी मैंने इंटरफेस डिज़ाइन में एग्जाम्पल दिया था घर का, है ना। जैसे मैंने इंटरफेस में भी आपको बताया था ना कैसे इंटरेक्शन करेंगे हम लोग इन्वायरमेंट से, तो सिमिलरली वैसे भी यहाँ सेम एग्जांपल यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे आर्किटेक्चर में, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। मतलब कि जैसे मान लो मेरा घर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमें बालकनी है, बालकनी से अटैच हमारा क्या किचन है, और फिर विंडो और डोर के बीच में हमारा क्या है? एक बीच में हॉल जो होगा वो हमारा लिविंग एरिया रहेगा, और विंडो और डोर के बीच में हमारा बेडरूम्स होगा, है ना। सिंपल ये एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जिससे आपको क्लैरिटी हो सके, समझ में आ सके, रिलेट कर पाओ, है ना। समझ में आ गया आर्किटेक्चर डिज़ाइन? ठीक है, ये जो मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी बताया, ये क्या हो गया हमारा? आर्किटेक्चर डिज़ाइन। जो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता रही हूँ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन। अब हम आ जाते हैं डिटेल डिज़ाइन। डिटेल डिज़ाइन क्या होता है? देखो, डिटेल डिज़ाइन में क्या होता है, मैं डिटेल में बात करने जा रही हूँ। जैसे कि मान लो मैंने घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, घर में हम किचन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किचन में यहाँ से हमारा ओपनिंग एंट्रेंस है किचन में, यहाँ एंटर करने का, तो मैं हर एक चीज़ को डिटेल में डिफाइन करने जा रही हूँ। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिटेल डिज़ाइनिंग। ठीक है, किचन के बारे में हम डिटेलिंग बताएंगे। जैसे यहाँ से हमारा किचन का एंट्री है, किचन की एंट्री के पास जब हम लोग एंटर करेंगे स्लैब बनी होगी हमारी, है ना। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या? वॉशिंग डिश वॉश करने के लिए सिंक दिख जाएगी। फिर सिंक के बगल में हमारा क्या होगा? रेफ्रिजरेटर होगा। फिर वहाँ पे थोड़ा सा और आगे जाएंगे, स्लैब के पास हमारा गैस पाइप लाइन वगैरह होगा। मतलब हर चीज़ डिटेल में उसे डिफाइन करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटेल डिज़ाइनिंग। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे मान लो जो हमारा सिंक का साइज़ होगा वो 6 फीट है, और जो हमारा गैस पाइपलाइन है वो 2.5 का, मतलब ऐसी कुछ मान लो डायमेंशन। मतलब कि मैं डायमेंशन वगैरह हर एक चीज़ डिटेल में आपको बता रही हूँ अपने किचन के बारे में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिटेल्स डिज़ाइनिंग। आए समझ में आ गया होगा, इतने अच्छे से क्लियर कर दिया एग्जाम्पल से, समझ में आ गया। और जो थ्योरी लिखा है बुकिश में वो आप पढ़ लेना। डिटेल्स ऑफ ऑल द डिज़ाइनिंग इज कॉल्ड द डिटेल डिज़ाइनिंग। ठीक है, अगर वन शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन कहें तो यही होगा। ठीक है, देखो घर बनाना मेरे ख्याल से तो इजी नहीं है। ठीक है, अगर देखो आर्किटेक्चर आपको स्ट्रक्चर बना के ब्लूप्रिंट दे देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर टुकड़ों में आपको हर चीज़ को डिफाइन कर दे, ये हमारा क्या लिविंग एरिया है, किचन एरिया है, ये बेडरूम्स है, वॉशरूम्स है ना, ये बालकनी है, वो अगर टुकड़ों में आपको हर चीज़ को डिफाइन कर देगा, डिटेल में बता देगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ना कि वो ब्लूप्रिंट देखकर अच्छे से क्लियर होगा, है ना। समझ में आ गया? phrases of software designing with the help of example I have told you and in very easy language. ठीक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फंक्शनल इंडिपेंडेंट क्या होता है। अभी देखो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में, अभी मैंने आपको बताया था ना, एब्स्ट्रैक्शन, आर्किटेक्चर, मॉड्यूलिटी, है ना। अब आ जाता है फंक्शनल इंडिपेंडेंट क्या होता है।
फंक्शनल इंडिपेंडेंट क्या होता है? हर चीज़ जो हम छोटे छोटे कॉम्पोनेंट में तोड़ते हैं ना, उसी को हम लोग फंक्शनल इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। हर छोटा टुकड़ा देखो अकेले चल सकता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। इट मीन्स दैट सुनो, फंक्शनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? इट मीन्स दैट व्हेन अ मॉड्यूल फोकस ऑन अ सिंगल टास्क इट शुड बी अकम्प्लिश इट with very few interfaces with other modules, दूसरों के बगैर वो अकेला अच्छे से चल सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। इट इज़ इनिशियल फॉर गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ये गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, ठीक। ये अच्छी निशानी है कि वो अकेला चल सके, है ना। सॉफ्टवेयर की गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए यही एक बेस्ट निशानी है कि वो खुद एक टास्क कर सके, ठीक है। ये तो देखो बेसिक्स था, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, बस आपको पता होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको भी बस बेसिक्स बताया। अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। हम लोग कपलिंग, कोहेरेंस इस पर बात करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये तो सिर्फ बेसिक्स था भी, जितना भी मैंने आपको बताया, जो कि आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के बारे में पता होना चाहिए। सुनो, फंक्शनल इंडिपेंडेंस के ये दो मेजर मेथड्स हैं, कोहेरेंशन एंड कपलिंग, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, कोहेरेंशन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। कोहेरेंशन पे आते हैं पहले, मतलब एक मॉड्यूल का कितना आपस में कनेक्शन है, उसको हम लोग कोहेरेंशन बोलते हैं। एक मॉड्यूल का आपस में कितना इंट्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल सुनो, जैसे कि ये मेरा मॉड्यूल है, लेट सपोज ये मेरा मॉड्यूल है, ठीक है। आपस में कितना ये मेरा मॉड्यूल आपस में खुद से कितना इंटरेक्शन कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुनो, कोहेरेंस क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ अ डिग्री टू विच द एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल आर फंक्शनली सिमिलर, a degree to which all the element directed towards the performance a single task and stored in the component. It is the internal glue का मतलब गोंद, हाँ, that keeps the module together. or software design will have a high of cohesion. अभी बताया था कि एक हमारा मॉड्यूल है, आपस में कितना इंट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। कोहेरेंशन का वन वर्ड में बताऊं तो इंट्रा कनेक्शन, मतलब खुद से सेल्फ टॉक, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा कनेक्शन, सेल्फ टॉक, कोहेरेंशन एंड हाई लेवल। ये इसका कुछ कीवर्ड से याद रखे रहना। वन वर्ड में बता दिया कोहेरेंशन होता क्या, इंट्रा कनेक्शन, कोहेरेंशन होता है जो कि हाई लेवल होता है, ठीक है। अपने पेपर 1 में पढ़ा होगा कम्युनिकेशन में, इंट्रा एंड इंटर कम्युनिकेशन। इंट्रा का मतलब होता है सेल्फ टॉक, और इंटर का मतलब होता है जहाँ पे दो पर्सन टॉक कर रहे हैं, बिटवीन अ टू पार्टीज कम्युनिकेटिंग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर कम्युनिकेशन। और इंट्रा क्या होता है? सेल्फ टॉक, ठीक है। अभी जो हम बात करें, क्या आपसे मैं बात कर रही हूँ खुद से भी, है ना, अभी क्योंकि मैं अकेले खुद से बात कर रही हूँ, तो वो हमारा इंट्रा हो गया। अब जब 2 पर्सन बात करेंगे, मैं आपको समझा रही हूँ, आपके कुछ डाउट क्लियर कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इंट्रा कम्युनिकेशन, ठीक। पेपर 1 में पढ़ा होगा, समझ में आ गया? सिंगल वर्ड में बता दिया कोहेरेंशन होता है क्या है, इंट्रा कनेक्शन, ठीक है। कोहेरेंशन पता चल गया। इसकी हाई कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि आपके कैसे विचार है, क्या थिंकिंग है ना, आपकी खुद से कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करो, है ना। आइडली कोहेरेंशन शुड बी हाई, ठीक है, ठीक है। और कपलिंग क्या होती है? कपलिंग हमारी लो होती है, ठीक है। कोहेरेंशन हमारा हाई होता है और कपलिंग हमारी यहाँ पे लो होती है, ठीक है। आपको इसकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। कोहेरेंशन की सबसे पहले आता है हाई। हाई क्या होता है? फंक्शनल। लो होता है हमारा हाई टू लो, पता होना चाहिए, ठीक है। ये इसके फंक्शन है कोहेरेंशन के। सबसे पहले आता है फंक्शन, जो कि हमारी हाई होती है, ठीक है। फिर दूसरा आता है सिक्वेंशियल, फिर कम्युनिकेशनल, प्रोसीजर, टेम्पोरल, लॉजिकल, कोइंसिडेंटल, ठीक है। कोइंसिडेंटल हमारा लो होता है,
फंक्शनल, सिक्वेंशियल, कम्युनिकेशन, ये हमारा हाई होता है। जैसे जैसे अपना नीचे आते जाएंगे वो हमारा लो जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर, टेम्पोरल, लॉजिकल, कोइंशियल, ठीक है, ठीक है। इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसमें आपसे पूछ सकते हैं हाई टू लो लेवल बताओ या लो टू हाई बताओ, है ना। तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। चलो अब जल्दी से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोइंशंस क्या होते हैं उस डिटेल में, जल्दी देखो, ठीक। सबसे पहले आता है हमारा फंक्शनल कोइंशंस क्या होता है। ईच रिक्वायर्ड एलिमेंट फॉर अ सिंगल computation is stored in the component. It performs the task and a function. It is an ideal situation. For example, read transaction record. मतलब कि जो हमारा एक जैसा काम करे, एक जैसा फंक्शनैलिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल कोहेरेंस, ठीक है। जिनका फंक्शन एक जैसा हो, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल क्या बताया था, रीड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, है ना। ये आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। जो एक जैसे फंक्शन कर रहे हो उनको उसी साइड में रखेंगे, ठीक। सेकेंड हमारा आता है सिक्वेंशियल। एन एलिमेंट रिजर्व सम डेटा दैट बिकम द इनपुट फ्रॉम अदर एलिमेंट, दैट इज डेटा फ्लो बिटवीन द पार्ट्स, ठीक। सिक्वेंशियल जैसे कि मतलब कि मान लो एलिमेंट 1 का आउटपुट एलिमेंट 2 का इनपुट बन गया, मतलब कि डेटा का फ्लो, एक पार्ट का एलिमेंट दूसरे का आउटपुट है, ठीक। थर्ड आता है हमारा कम्युनिकेशनल। कम्युनिकेशनल क्या होता है। कम्युनिकेशनल होता है हमारा टू एलिमेंट्स ऑपरेट ऑन द सेम इनपुट डेटा और डिस्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सेम आउटपुट डेटा। एग्जाम्पल, मॉडिफाई द रिकॉर्ड्स इनटू द डेटाबेस एंड सेंडिंग इट टू प्रिंट। एक वर्ड में बताओ तो इसका एलिमेंट इंट्रैक्ट विद द सेम डेटा, मतलब कि सेम एलिमेंट से इंट्रैक्ट कर रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशनल, ठीक है। दे इंट्रैक्ट विद द सेम डेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। सिंपल कहा जाए इससे तो एलिमेंट्स आर टुगेदर, दे फॉलो ऑर्डर द सिक्वेंशियल, मतलब पहले एक ऑर्डर चलेगा फिर सेकेंड ऑर्डर चलेगा, ठीक है। जो एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं सीक्वेंस ऑर्डर्स को, ठीक है। एलिमेंट्स आर टुगेदर दैट दे आर फॉलो द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। पहले हमारा ऑर्डर 1 चलेगा, फिर ऑर्डर 2 चलेगा, ऑर्डर 3, ये सिक्वेंशियल में चले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। टेम्पोरल क्या होता है। टेम्पोरल द एलिमेंट आर सिमिलर बाय द टाइम इन्वॉल्व। टेम्पोरल वर्ड जहाँ आ जाएगा उसका कीवर्ड याद रख लेना, टाइम, ठीक है। कनेक्टेड विद ऑल द टास्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम टाइम स्पैन। चलने का टाइम सेम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पोरल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, लॉजिकल। लॉजिकल क्या होता है, ऑल एलिमेंट आर लॉजिकल, सिमिलर एंड नॉट फंक्शनल। लॉजिकली एक जैसे तो हैं पर उनका फंक्शनल सेम नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल, ठीक है। बेसिकली देखो इनका काम तो रीडिंग का, लेकिन अलग अलग जगह से ये लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग इनपुट फ्रॉम द टेप डेस्क एंड द नेटवर्क। रीड तो करे एक जगह से, लेकिन सबका अलग अलग जगह से वो लोग रीड कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबको प्रिंट कर ले लेकिन सबका आउटपुट अलग अलग आएगा, ठीक है। लॉजिकल तो सबका सेम है, सबको प्रिंट आउट निकाले लेकिन सबका आउटपुट डिफरेंट आएगा। एंड द लास्ट वर्स्ट हमारा क्या होता है, कोइंसिडेंटल, ठीक है। कोइंसिडेंटल क्या होता है, मतलब कि चांस। द एलिमेंट आर नॉट रिलेटेड, मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, रिश्ता नहीं है, ठीक है। द एलिमेंट हैव नो एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप अदर दैट लोकेशन इन द सोर्स कोड। इट इज़ अ वर्स्ट केस, ठीक है, कोइंसिडेंटल, ठीक है। कोइंसिडेंटल क्या है, वर्स्ट केस है, लोअर है ना, इसीलिए लो। आप ऐसे भी कह सकते हो एलिमेंट्स आर अनरिलेटेड, मतलब इन आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं कपलिंग। कपलिंग क्या होती है। कपलिंग मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ये लो होता है ना। कपलिंग इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री इंटरडिपेंडेंट बिटवीन द मॉड्यूल। सॉफ्टवेयर इज़ गुड, इट इज़ हैज़ लो कपलिंग। अब इसके हम लोग टाइप्स देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये बेस्ट है और नीचे वाला वर्स्ट है, ठीक है। पहले आता है हमारा डेटा स्टैम्प, फिर कंट्रोल, एक्सटर्नल, कॉमन, कंटेंट, ठीक है। ये इसके टाइप्स है। अपन सबको डिटेल में जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या होते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग। देखो, कपलिंग हमारी बेस्ट कब रहेगी, जब वो मिनिमम रहेगी। वर्स्ट कब रहेगी, जब मैक्सिमम रहेगी, ठीक।
अब जल्दी से एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा मतलब मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के जा रहा है, मतलब पासिंग ओनली वन डेटा, एक डेटा पास हो रहा है। पासिंग इट इंटीजर टू द फंक्शन टू कैलकुलेट इट्स स्क्वायर रूट, मतलब हमने इंटीजर वैल्यू दी है, उसे कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, सेम डेटा पासिंग हो रहा है, एक ही डेटा लेकिन सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया ना, पासिंग इंटीजर टू द फंक्शन टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। फिर हमारा आ जाता है सेकेंड, हमारा आता है स्टैम्प। स्टैम्प क्या होता है? मॉड्यूल शेयर कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर बट यूज़ ओनली अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि स्टूडेंट की आईडी है ना, यूज़ ओनली वांट आईडी। ठीक है, अगर स्टूडेंट का हमें चेक करना है डेटा, नेम तो देखो सेम हो सकता है पर आईडी लोगों की सेम नहीं हो सकती है ना स्टूडेंट की, तो हम लोग वो यूज़ करेंगे आईडी। ठीक है, इसमें स्टैम्प। स्टैम्प समझ में आ गया। अब कंट्रोल कपलिंग क्या होते हैं? वन मॉड्यूल पास कंट्रोल इन्फॉर्मेशन टू अदर, मतलब एक मॉड्यूल पास करेगा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन दूसरे को, व्हाट टू डू, क्या करना है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल कपलिंग। फिर हमारा आ जाता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है? द मॉड्यूल डिपेंड ऑन द अदर मॉड्यूल आउटसाइड द सॉफ्टवेयर, बिगनिंग इस्टेब्लिशमेंट और टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ हार्डवेयर। जैसे कि मान लो थर्ड पार्टी है, ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, एक से दूसरे को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। तो थर्ड पार्टी क्या है? जैसे कि आप डिवाइस ले रहे हो, डेटा फाइल या प्रोटोकॉल्स, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, फिफ्थ हमारा आता है कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग का मतलब होता है शेयरिंग अ ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर मल्टीपल फंक्शन मॉड्यूल ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, फिर लास्ट हमारा आ जाता है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? मॉड्यूल 1 हमारा ट्रांसफर करें हम लोग मॉड्यूल 2 का, मॉडिफिकेशन करें कोड एंड डेटा में टू द अदर मॉड्यूल। ठीक है, जैसे कि हमने कोई कोड लिखा, उसमें हम लोग कुछ अपडेशन कर रहे, चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटेंट। एक से मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इकट्ठा, तो उससे क्या बोलते हैं? डेटा कपलिंग। ठीक, जल्दी जल्दी रिकॉल कर रही हूँ आप लोग, जल्दी जल्दी। ठीक है, बाकी बुकिश में जो लिखी डेफिनेशन वो पढ़ लेना, लेकिन हाँ सीक्वेंस याद होना चाहिए टाइप्स के। ठीक है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सीक्वेंस पूछ सकते हैं, बेस्ट बताओ वर्स्ट बताओ, पता होना चाहिए आपको। देख रहे हैं, स्टैम्प का मतलब कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर, कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैम्प। आप ये कह सकते हो मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 में डेटा स्ट्रक्चर पास हो रहा है। कंट्रोल में क्या होता है? मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 में हमारा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, मतलब सॉर्टिंग, मतलब एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 में कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ठीक, एक्सटर्नल का मतलब होता है दे आर डिपेंडिंग ऑन द अदर्स, है ना, जो कि भी मैंने बताया था, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कपलिंग। कॉमन में क्या होगा? मतलब कि मॉड्यूल 1 में मॉड्यूल 2 है हमारे पास। ठीक है, अगर ग्लोबली डेटा हमारा कुछ चेंज होगा तो वो मॉड्यूल में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर, अगर हम मॉड्यूल 1 में ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करें, वो मॉड्यूल में भी चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन कपलिंग। ठीक है, फाइनली हमारा लास्ट क्या होता है? कंटेंट कपलिंग। मॉड्यूल कैन मॉडिफाई द डेटा टू द अदर मॉड्यूल, मतलब दूसरे मॉड्यूल के डेटा ही को चेंज कर रहा है, उससे हम लोग बोलते हैं कंटेंट कपलिंग। ठीक है, मतलब कि ये बैड कपलिंग है, क्योंकि एक अगर दूसरे के डेटा को अफेक्ट कर जाएगा, कोडिंग अगर एक की गलत है तो दूसरे की भी गलत हो जाएगी, है ना, तो ये वर्स्ट केस है, तो ये इसे अवॉइड करना चाहिए कंटेंट कपलिंग को। ठीक, तो बस अब इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो कि किस टाइप्स के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लो बस, जिससे आपको क्लियर हो सके कि इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।